चलिए बच्चे, तो गुड इवनिंग। आज से अपन आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया है। करीब 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहले क्लास में हमने आपको सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था। और ये आपका कंप्लीट 4 क्लासेस में हमने पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया था, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर में कौन सी चीज़ों का कैसे फंक्शंस रहते हैं। जैसे आप पहचान कैसे करेंगे किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या है, आपका एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, इनकी पहचान करना, प्लस सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है। वर्ब की दो वैरायटी होती है, एक होता है एक्शन बताता है और एक अवस्था बताता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और साथ में ये भी बताया था कि सब्जुकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, और आपका जो भी प्रेडिकेट क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ा था कल। आज हम बच्चे चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, और आज की क्लास का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है जो आपके इंग्लिश ग्रामर का, उसका नाम क्या है बच्चे? नाउन। क्या नाम है? नाउन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चे, कहाँ से? नाउन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है नाउन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो भी चीजें आपको पिछली क्लास तक पढ़ाई है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले नाउन का ये पहला क्लास है। नाउन एक बहुत बेसिक चैप्टर है, क्योंकि एक्चुअली जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, और वो शब्द को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। उन्हीं कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसमें कि सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला जो वैरायटी हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? नाउन। क्या होता है? नाउन। अब नाउन के बारे में जिक्र करें तो नाउन होता क्या है, पहले आप इस पे चलते हैं। तो नाउन की अगर डेफिनेशन में जाओगे तो नाउन का मतलब एक ही है बच्चे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। क्या होता है बच्चे? नेमिंग वर्ड। मतलब किसी शब्द का अगर आपने नाम रख दिया है, कोई नाम बोल दिया है, तो बच्चे क्या हो जाता है? नाउन। क्या हो जाता है? नाउन। तो नाउन की परिभाषा एकदम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन। मतलब जितनी भी चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, जितनी भी चीज दिख रही है, वो सारे क्या है? नाउन है। वो सारे क्या है? नाउन। जैसे ये माउस, ये क्या है बच्चे? एक नाउन है। जैसे बच्चे ये बॉटल, क्या है बच्चे? ये नाउन है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बैठा है, वो भी क्या है? नाउन है। ठीक है। कोई स्थान, जैसे बिलासपुर में आप रह रहे हैं, तो बिलासपुर भी क्या है? ये नाउन है। तो वैसे तो आप ठीक है बता देते हैं कि सर ये नाउन है, लेकिन वैसे तो आप ग्रामर में जब आप जाते हैं, तो ग्रामर में जो एक शब्द होता है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। फंक्शन मतलब अलग अलग तरीके से उसमें क्रियाएं करता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम पढ़ाएंगे आपको जरूर नाउन, लेकिन जब सेंटेंस में हम आपके सामने वो शब्द देखेंगे, तो कई बार वो होगा कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एडवर्ब की तरह। ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको फंडामेंटल बात अगर हम बताएं, नाउन किसे बोलते हैं, तो नाउन के बारे में सिंपल परिभाषा में जाए तो इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड का मतलब नाउन है। तो अब नाउन के बारे में थोड़ा सा अगर हम चर्चा करते हैं, तो आप ये समझिएगा कि नाउन के बारे में चलेंगे तो जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो चीजें आपको क्या हो रही हैं? दिख रही हैं। जितनी चीजें आपके सामने विजिबल है, जो आपको महसूस दिख रही हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? जैसे बोर्ड दिख रहा है, जैसे मार्कर दिख रहा है, जैसे ये फैन दिख रहा है, जैसे ये डेस्क दिख रहा है, क्लियर है ना? तो ये चेयर दिख रहा है। जितनी भी चीजें दिख रही हैं बच्चे, विजिबल है, ये सब किसकी कैटेगरी है? नाउन। किसकी कैटेगरी है? नाउन की। तो जितनी विजिबल है, और विजिबल कितनी कैटेगरी है, इनको हम 3 हिस्सों में बांट दिए। जैसे क्या होता है, आप लोग डेफिनेशन बचपन से पढ़े होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो विजिबल है, वो 3 चीजें विजिबल होती हैं जनरली। एक होता है पर्सन, एक होता है बच्चे प्लेस, और एक होता है बच्चे थिंग। क्लियर है? तो नाउन को समझाने के लिए हमने पहली कैटेगरी रखा जो हमें दिख रही है, और जो दिख रही है उसको 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो पर्सन होते हैं वो नाउन है, जो प्लेस होते हैं वो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे राहुल, राहुल एक किसी का नाम है, तो बच्चे ये क्या कहलाएगा? नाउन, क्योंकि किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो ये नाउन है। जैसे मैंने बोला बिलासपुर, तो बिलासपुर भी बच्चे शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो गया सर? क्या हो गया? नाउन। जैसे मैंने बोल दिया बुक, किताब भी बच्चे आपको दिखता है, तो ये भी क्या है? एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे बोलता हूं डॉग, तो डॉग नाउन है कि नहीं है, पहले ये बताइए। डॉग नाउन है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, देखिए ध्यान से समझिए। लेकिन बच्चे ये किस कैटेगरी में आता है? पर्सन में कि प्लेस में कि थिंग में? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब है लिविंग थिंग। क्या मतलब है? लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग मतलब है यहाँ पे, ठीक है। और थिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉन लिविंग। क्या मतलब है? नॉन लिविंग। क्या मतलब है? नॉन लिविंग।
तो यहाँ पे जो डॉग है बच्चे वो लिविंग की कैटेगरी में है, इसलिए बच्चे ये भी क्या है, एक नाउन है। ये भी क्या है, नाउन है। जैसे बुक नॉन लिविंग की कैटेगरी में है, वो एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमें दिखता है। तो बच्चे ये सारे क्या हो गए, किसकी कैटेगरी हो गए, नाउन। पहला हिस्सा क्लियर है, ठीक है। तो नाउन का पहला पार्ट आपके सामने था, ऐसा हिस्सा जो आपके सामने विजिबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो फीलिंग को दर्शाते हैं, ठीक है ना, जो किसी फील को दर्शाएंगे या किसी क्वालिटी को दर्शाएंगे। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो दिखते तो नहीं है, उसको महसूस किया जाता है, तो उनके लिए हम बोलते हैं बच्चे फेल्ट ओनली। क्या बोलते हैं, फेल्ट ओनली। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम केवल फील करते हैं, जिसे हम केवल क्या करते हैं, फील करते हैं, वो भी बच्चे नाउन की कैटेगरी में ही आता है, जिसको फील करते हैं। जैसे इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पे कैटेगरी बना दी FAQS। क्या बना दिया, FAQS। तो F का मतलब क्या है, यहाँ पे F का मतलब क्या है बच्चे, फीलिंग। क्या है मतलब बच्चे, फीलिंग। A का मतलब क्या है बच्चे, एक्शन। Q का मतलब क्या है बच्चे, क्वालिटी। क्या मतलब है बच्चे, क्वालिटी। और S का मतलब क्या है बच्चे, स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था है, स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था। तो जैसे आपकी अवस्था कोई कुछ भी हो सकती है, जैसे खुशी की अवस्था है, दुखी का अवस्था है, जो भी है, तो आपका ये फीलिंग हो गया, एक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, स्टेट हो गया। जो ऐसे शब्द होते हैं बच्चे, वो भी बच्चे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वो भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, नाउन के। हाँ, वो शब्दों का फंक्शन कैसा कर रहा है उस प्रॉपर सेंटेंस में, वो डिसाइड करता है कि कहीं वो शब्द एडवर्ब तो नहीं बन गया, कहीं वो शब्द एडजेक्टिव तो नहीं बन गया। तो जनरली जितने भी शब्द होते हैं वो सब किसकी कैटेगरी है, एक तरह से नाउन की। किसकी कैटेगरी है, नाउन की। तो पहले ये बताइए, पहला पॉइंट आपको समझ में आया, जो विजिबल है। दूसरा, ऐसा शब्द जो फील किया जाता है, दूसरा कैटेगरी हो गया फेल्ट ओनली वाला। तीसरा, एक और कैटेगरी होता है बच्चे नाउन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट हमने क्यों रखा है यहाँ पे नाम, पहले इसको समझना पड़ेगा। नाउन इक्विवेलेंट क्यों रखा है कि जो नाउन जैसे होते हैं, नाउन नहीं होते हैं, नाउन जैसे हो, मतलब कुछ अलग होते हैं वो शब्द, लेकिन वो बिहेव कैसा करते हैं किसी प्रॉपर सेंटेंस में, नाउन जैसा। कैसा बिहेव करते हैं, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द दिखेंगे जो नाउन तो नहीं होंगे, लेकिन कैसा बिहेव करेंगे, नाउन की तरह। कैसे बिहेव करेंगे, नाउन की तरह। तो जब कोई शब्द नाउन नहीं होता लेकिन नाउन की तरह बिहेव करता है, उसके लिए हमने कैटेगरी रख दी है नाउन इक्विवेलेंट। क्या रख दी है, नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब नाउन जैसा, नाउन बराबर। नाउन बराबर मतलब वो यूज होगा एज ए नाउन, यूज होगा एज ए नाउन, लेकिन वो शब्द कुछ और होगा, लेकिन यूज कैसे होगा, नाउन। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया जाता है। कैसे यूज कर लिया जाता है, एज ए सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट बनाओगे तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन की कैटेगरी कौन कौन सी है, पहला बच्चे विजिबल, दूसरा फेल्ट ओनली, और तीसरा नाउन इक्विवेलेंट। ये आगे आपको बताया जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चौथी एक और कैटेगरी होती है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिट। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इकाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करने के काम आते हैं। जैसे किलो, केजी। केजी भी क्या है, इकाई है। किलोग्राम एक इकाई है। लीटर क्या है बच्चे, इकाई है। तो जो रुपए, रुपए भी क्या है, एक इकाई है। क्लियर है ना। डॉलर, डॉलर क्या है, इकाई है। तो ये जितने भी इकाई होती हैं बच्चे, वो भी किसके अंतर्गत आती हैं बच्चे, नाउन के अंतर्गत। तो नाउन के अंतर्गत केवल पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं होता, इससे काफी ज्यादा चीजें होती हैं। जैसे एक तो फेल्ट ओनली, एक नाउन इक्विवेलेंट और एक यूनिट। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है। तो नाउन क्या होता है ये हमने आपको सबसे पहले बताया। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। इनके एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी एग्जांपल आप उठा के रख सकते हैं जिनका आपको क्या बोल सकते हैं, आप नाउन बोल सकते हैं। क्लियर है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे फीलिंग की बात करें, तो फीलिंग के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे हो गया टेस्ट। क्या हो गया, टेस्ट। स्मेल, लुक, ये सब क्या है बच्चे, नाउन है। देखना, सुनना, ये सब क्या है बच्चे, नाउन है। देखना सुनना कोई ऐसा नहीं होता कि जो दिख रहा है। देखना सुनना महसूस किया, मतलब एक तरह से क्या है बच्चे, ये फीलिंग बताने वाले हैं या फिर आपकी अवस्था बताने वाले शब्द हैं। क्या बताने वाले हैं, बस। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो देखने की अवस्था है वो। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, लुक हो गया, ये सब बच्चे क्या होते हैं, नाउन। कायदे से जितने भी शब्द होते हैं सबके सब क्या है, आप ये समझ लो, नाउन है। क्या है बच्चे, नाउन है। पहले बताइए इतना क्लियर है। अब हम खेल को आगे ले चलें। तो अभी हम मेन फंडामेंटल किस पे बात करेंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग पे। इन पे हम बाद में आएंगे, पहले इतना ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम आपसे के सामने बात करें, तो नाउन के बारे में हमने आपके सामने बोला। एक बच्चे क्या होता है, पर्सन। एक क्या है बच्चे,
पर्सन, और दूसरा क्या है बच्चे प्लेस, और तीसरा क्या है बच्चे थिंग। पर्सन, प्लेस और क्या है बच्चे थिंग है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पर्सन के लिए लिख लिया एक शब्द राजेश, ठीक है ना। अभी नाउन की कैटेगरीज बताएंगे आपको। नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, और एक होता है मटेरियल नाउन। ऐसे 5 कैटेगरीज होती है नाउन की। वो नाउन के बारे में हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमने आपके सामने क्या लिख लिया, यहाँ पे पर्सन के बारे में लिखते हैं। तो पर्सन राजेश, सॉरी क्या लिख दिए यार, ठीक है, राजेश मत लिखो। देखो पहले क्या लिखो यहाँ पे आप पर्सन के बारे में। तो हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया, मान लो डॉक्टर, क्या लिख दिया, और एक शब्द लिख दिया बच्चे हमने स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉक्टर लिख दिया, और एक लिख दिया बच्चे शब्द अपने से क्या लिख दिया, स्टूडेंट लिख दिया। एक शब्द हमने लिख दिया राजीव, एक शब्द हमने लिख दिया दिव्या। कुछ समझाना चाहते हैं टेबल बना लेंगे बाद में, पहले समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे किसके बारे में जिक्र करते हैं, प्लेस के बारे में। तो एक लिख लेते हैं कंट्री, एक लिख लेते हैं स्टेट, एक लिख लेते हैं इंडिया, यहां लिख लेते हैं राजस्थान। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, इंडिया राजस्थान, ठीक है। थिंग के बारे में लिखते हैं, कोई भी लिख लो यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे लिख लो कार, जैसे लिख लो मूवी, ठीक है, जैसे लिख लो वरना, जैसे लिख लो टाइटेनिक, ठीक है। ठीक है ये। अब देखो बच्चे यहाँ पे समझना, जैसे हमने बोला डॉक्टर, जैसे बोला स्टूडेंट, जैसे बोला कंट्री, जैसे बोला स्टेट, जैसे बोला कार, जैसे बोला मूवी, ये जो दिख रहे हैं बच्चे, नाउन की अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई है, ठीक है। तो ये जो पहला जो कैटेगरी दिख रहा है ना बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं मालूम है? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? फिर समझाएंगे आपको क्या बोलते हैं। कॉमन नाउन। क्यों बोलते हैं कॉमन नाउन अभी पता चलेगा। और ये जो दूसरी कैटेगरी दिख रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। दोनों में डिफरेंस अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है बच्चे, कॉमन नाउन, और दूसरी कैटेगरी क्या है आपका, कॉमन नाउन। दोनों में फर्क क्या है अभी आपको समझाएंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चे हमने यहाँ लिखा डॉक्टर, तो ये बताइए डॉक्टर के बारे में जिक्र करते हैं। पहले समझना, डॉक्टर है तो डॉक्टर का नाम मान लो क्या है यहाँ पे, राजीव। डॉक्टर का नाम क्या है, राजीव। तो डॉक्टर के और भी नाम हो सकते हैं कि नहीं, अलग अलग डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का जो स्पेसिफिक नाम है, जो नाम स्पेसिफिक रहता है, किसी चीज का स्पेसिफिक नाम होता है, तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, प्रॉपर नाउन। किसकी कैटेगरी में आता है? लेकिन अगर वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर सारे डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं होता, पूरे क्लास के बारे में बात होता है, तो बच्चे वो क्या होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है बच्चे, कॉमन नाउन। तो डॉक्टर किस कैटेगरी में आ रहा है, कॉमन नाउन। लेकिन डॉक्टर का अगर आपने नाम रख दिया राजीव, राजीव डॉक्टर राजीव कर दिया आपने, तो बच्चे ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। क्या हो गए, प्रॉपर। उसी प्रकार से स्टूडेंट, स्टूडेंट भी किसकी कैटेगरी है बच्चे, ये बताइएगा। वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। मतलब कॉमन एक वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट। जैसे यहाँ जितने भी बच्चे बैठे, मैं सभी को क्या बोलूंगा, स्टूडेंट। क्या बोलूंगा, स्टूडेंट। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर आप नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दिव्या हमने दे दिया, तो ये बच्चे क्या हो गई, कॉमन नाउन। सॉरी ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। क्या हो गई, प्रॉपर। तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी हमने ऊपर लिखा है, नीचे किसकी कैटेगरी लिखा है आपका, आपका ऊपर कॉमन नाउन, नीचे प्रॉपर नाउन।
तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कैटेगरी में अगर किसी व्यक्ति विशेष का उठाकर या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उठाकर उसका नामकरण कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे आप लोग का किसी का भी नाम जो भी है वो सब क्या है, आप प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर मैं किसी का पर्टिकुलर का नाम लूंगा तो वो बच्चा समझ जाएगा, मतलब वो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए बोलता हूँ, मतलब जितने लोग बैठे हैं सबके लिए बोल रहे हैं, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्री। क्या लिखा है, कंट्री। तो कंट्री भी क्या है, बहुत अलग अलग देश होते हैं, एक इंडिया, पाकिस्तान, जापान, नेपाल, ये सारे कंट्रीज के नाम है। लेकिन इसी कंट्री में किसी स्पेसिफिक देश का नाम है तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर। लेकिन ये क्या है सर, कॉमन नाउन। क्या है सर, कॉमन नाउन। ये प्लेस के लिए हमने एग्जांपल दिया। जैसे राज्य की बात करते हैं तो राज्य यहाँ पे जैसे है, तो राज्य में बहुत अलग अलग राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो ये बच्चे क्या है, आपका कॉमन नाउन है। लेकिन ये किसी स्टेट को अगर हम प्रॉपर कैटेगरी मतलब प्रॉपर निश्चित कर दें, स्पेसिफिक कर दें, जैसे हमने राजस्थान बोल दिया, तो राजस्थान मतलब एक ही राज्य के बारे में बात हो रही है, किसकी, राजस्थान। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे देखेंगे, कार। कार भी किसकी कैटेगरी में आता है, कॉमन नाउन। किसकी कैटेगरी में आता है, कॉमन नाउन। और ये कार का जैसे कोई प्रॉपर कोई वैरायटी हमने रख दी है, जैसे वरना रख दिया, तो वरना क्या हो गया सर, ये प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से मूवी, तो मूवी के बारे में जिक्र अगर हम करेंगे तो मूवी का नाम हमने दे दिया क्या, टाइटैनिक। वैसे बहुत प्रकार की मूवीज होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर किसी का नाम हमने दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। तो ये बताओ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया। तो आपके सामने हमने एक रख दिया कॉमन नाउन और एक रख दिया प्रॉपर नाउन। तो नाउन की दो कैटेगरी के बारे में अभी हमने ऊपर ऊपर जानकारी दी कि आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ टीचर, क्या बोलता हूँ, टीचर। अब आप ये बताइए, टीचर प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। क्या नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर बोलता हूं यहाँ पे राकेश, क्या बोलता हूं, राकेश, तो ये कैसा नाउन है बच्चे, प्रॉपर है। क्या हो गया, प्रॉपर। क्लियर है ना। तो प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस पता चला। तो ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया कॉमन। पहले इसको लिख लिए कि आप सब लोग, तो हम आगे बढ़े। समझ में आया यहाँ तक, ये हमने प्रॉपर और कॉमन के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब खेल को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिएगा पहला नाउन। सबसे पहले नाउन की कैटेगरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। तो नाउन के काइंड्स पहले समझते हैं कि नाउन के कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार के नाउन हैं। तो नाउन कितने काइंड्स हैं बच्चे, नाउन के कितने काइंड्स हैं, 5 काइंड। कितने काइंड्स हैं, 5। मतलब कितने प्रकार के नाउन होते हैं, 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 5। वो कौन कौन से हैं बच्चे नाउन, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला नाउन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो नाउन होता है बच्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है। तीसरा जो होगा बच्चे वो क्या होगा आपका, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव लिख लो पहले, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नाउन की कितनी कैटेगरी हो गई सर, 5। कितनी कैटेगरी हो गई, 5। तो ये 5 कैटेगरी होती है नाउन की, मतलब कैटेगरी नहीं सॉरी, 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा नाउन रहेगा सर, आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा रहेगा, प्रॉपर। तो आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझते हैं कि प्रॉपर नाउन है क्या, इस बात पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। हेडिंग ही रहेगा हमारी क्लास का क्या बच्चे, प्रॉपर नाउन। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। बताइए, देखिए थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे पहले इसका फंडामेंटल समझ रहे हैं, एकदम बेसिक से हम क्लास लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आते हैं बच्चे किसमें, प्रॉपर नाउन। किसमें आते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन। अब सवाल ये उठता है सर ये प्रॉपर नाउन है क्या। तो प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं, तो प्रॉपर नाउन के बारे में अभी हमने सब सिंपल शब्दों में बताया कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम होता है किसी, क्या नाम होता है बच्चे, स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम। किसी का कोई एक निश्चित नाम अगर आपने रख दिया है, स्पेसिफिक नाम रख दिया है, तो उसको कौन सा नाउन बोलते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। अब प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखो जनरली जो होता क्या है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन को सर, हम हमेशा क्या समझते हैं कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है सर,
सिंगुलर। अब सवाल उठता है सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये भी हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन समझिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है सर, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए इसके आगे जो आप वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ पे आगे वर्ब जो भी लगाएंगे वो हमेशा कैसा लगाएंगे सर, सिंगुलर। कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। इस चीज को याद रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसके साथ हम हमेशा कौन सा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद भी हम बकायदा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जनरली हम प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है सर, सिंगुलर। और सिंगुलर होने के कारण उसके साथ जो वर्ब लगता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। तो मन में एक सवाल उठा होगा सर, ये सिंगुलर कौन सी चीज है, सिंगुलर क्या है। तो सिंगुलर और प्लूरल दो चीजें होती हैं, पहले हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे। सिंगुलर मतलब होता है जब आप एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। एक के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर। और दूसरा बच्चे प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, जब हम मल्टीपल लोगों के बारे में बात करते हैं, एक से अधिक लोगों के बारे में अगर हम जिक्र करें तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, प्लूरल। क्या बोलते हैं सर, प्लूरल। तो याद रखना, एक से ज्यादा लोग के बारे में जिक्र होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल। और एक व्यक्ति के बारे में बात होगा तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर। तो हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होने के कारण इसके साथ जो वर्ब लगता है वो हमेशा क्या लगता है सर, सिंगुलर। क्या लगता है, सिंगुलर। अब मन में एक सवाल उठा होगा सर कि ये सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं सर, वर्ब सिंगुलर कैसे होता है और कैसे प्लूरल होता है। तो अब इसके लिए भी थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, एकदम बेसिक से ये क्लास चल रहा है, तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमने बोला प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। जैसे मान लो एक शब्द मैंने लिखा राहुल, मैंने एक शब्द लिखा दिल्ली, मैंने एक शब्द लिखा राहुल हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन। अगर मान लो इसके साथ मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, एस। क्या लगा दूं, एस। क्या लगा दूं, अच्छा डॉग क्या है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। डॉग तो सारे डॉग्स के लिए होता है ना। किसी पर्टिकुलर डॉग का नाम अगर आपने दे दिया, जैसे मान लो दे दिया, एक का नाम रख दिया सेरा, क्या रख दिया, सेरा, तो सेरा क्या है बच्चे, वो आपका, वो क्या है आपका, सेरा क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है वो, प्रॉपर नाउन। तो ऐसे आपको फर्क समझना होगा, क्लियर है। तो अब जैसे प्रॉपर नाउन में अगर मान लो आप एस लगा देते हो, जैसे राहुल लिख दिए, दिल्लीज लिख दिए, तो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। तो क्या ये लिखना उचित है, ये क्या है बच्चे, गलत है। जनरल सेंस में ये गलत है, जनरली ये गलत है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जहां पे इनको सही भी लिया जाता है, लेकिन कब सही लेना है वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले इतना क्लियर है, जनरली प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसके साथ एस या एस नहीं लगा रहता। लेकिन अगर लगा रहेगा तो कुछ एक्सेप्शन होंगे, कुछ अपवाद होगा, वो अपवाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आता है। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। तो प्रॉपर नाउन हमेशा बच्चे क्या होगा, सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। पहले बताइए इतना क्लियर है। अब प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे आगे, अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं सिंगुलर वर्ब कब होता है और सिंगुलर नाउन कब होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बात है। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंटर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 4 पॉइंटर लिखेंगे एक एक करके। इसमें सबसे पहला पॉइंटर, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस में, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। किसी भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ऑलवेज बच्चे वर्ब कैसा यूज करते हैं आप लोग, सिंगुलर। कैसा यूज करते हैं, सिंगुलर। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आप हमेशा कैसा लगाते हैं बच्चे, सिंगुलर लगाते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट ही क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, तो बच्चे उस केस में आप हमेशा कैसा यहाँ पे वर्ब लगाते हैं बच्चे, याद रखना, प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल। एकदम फंडामेंटल बात है, बेसिक बात है, और बेसिक बातों को हम शुरुआत में ही कवर कर दे रहे हैं, जैसे कि बाद में फिर दिक्कत ना हो। क्लियर है ना। तो ये हमने आपके सामने लिखा जैसे यहाँ पे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है सर, सिंगुलर लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर। उसी प्रकार से अगर हम बात कर दें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा सर, प्लूरल लगेगा। क्या ये दोनों बातचीत क्लियर है सभी को, ठीक है। इतना बातचीत क्लियर हुआ सभी को। अब आपको सामने हम बताते हैं कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, किसी वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये हो गया 2 पॉइंटर का। अब तीसरे पॉइंटर में चल रहा है। अब मान लीजिए कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, उसके साथ मान लो एस या ईएस आप यहाँ पे सफिक्स कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, एस या ईएस। तो बच्चे हमेशा याद रखना, वो क्या बन जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, नाउन के साथ एस या ईएस लगाने पे वो हमेशा क्या बन जाता है बच्चे, प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल।
जैसे एग्जाम्पल भी दे देंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय के साथ अगर आप एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बॉयज। और बॉयज हमेशा क्या होता है सर प्लूरल, क्या होता है प्लूरल। और बॉय क्या है बच्चे ये सिंगुलर। पहले बताइए, इतना क्लियर है एकदम, बेसिक की क्लास है, बेसिक से शुरू हो रहा है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे नाउन बॉय क्या है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा ये प्लूरल, क्या बन जाएगा प्लूरल। उसी प्रकार से जैसे नाउन के लिए हमने बताया, उसी प्रकार से बच्चे एक चीज याद रखना, नाउन के साथ एस या ईएस लगाने पे नाउन क्या बन जाता है प्लूरल, लेकिन एस या ईएस नहीं लगाओगे तो वो क्या रहेगा सिंगुलर, क्या रहेगा सिंगुलर। लेकिन वर्ब के साथ इसका उल्टा होता है, वर्ब के साथ इसका उल्टा होता है कि वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लगा है तो वो हमेशा क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर। याद रखना, अगर वर्ब है कोई और वर्ब के साथ अगर आप एस या ईएस लगा रहे हैं तो बच्चे वो हमेशा क्या बन जाता है सिंगुलर, क्या बन जाता है सिंगुलर। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, इनको समझ के चलना और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने दो बात यहाँ पे और बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए इनको थोड़ा सा हम बॉक्स में लिख दे रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट है तो इसको आप हमेशा दिमाग में रखें। तो नाउन के साथ एस या ईएस लगाओगे तो वो क्या बन जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ एस या ईएस अगर आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या बन जाएगा बच्चे सिंगुलर, क्या बन जाएगा सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको इसका भी, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल इसका दें तो एक शब्द है बच्चे सिंग, सिंग मतलब होता है गाना गाना, ठीक है ना, सिंग मतलब गाना गाना। तो यहाँ पे बच्चे बात करते हैं, हाँ तो ये क्या है वर्ब है, क्या है ये वर्ब है, लेकिन अगर हम इसके साथ एस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं एस, तो ये क्या बन जाएगा सिंग, क्या बन जाएगा सिंग। तो ये जो सिंग है बच्चे ये क्या बन गया है, अगर ना वर्ब के साथ एस जोड़ दिए, सिंग क्या होता है गाना गाना, एक होता है क्रिया होता है एक्शन होता है, तो एक्शन के साथ अगर आप एस जोड़ दिए तो ये जो सिंग्स लिखा है ये क्या हो गया है बच्चे सिंगुलर, क्या हो गया है सर। तो वर्ब के साथ एस लगेगा तो सिंगुलर होगा, और ये केवल सिंग जो लिखा है वो क्या है सर प्लूरल। तो वर्ब के साथ अगर एस लगेगा तो सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा तो वो हमेशा क्या होगा प्लूरल, क्या होगा प्लूरल। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्या ये चीज क्लियर है। तो वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लगा देंगे, जैसे सिंग के साथ एस लगा दिए तो सिंग्स हो गया, तो सिंग्स क्या हो गया सिंगुलर, क्या हो गया सिंगुलर। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे एक एग्जांपल, ही प्ले क्रिकेट होगा कि ही प्लेस क्रिकेट होगा, ही प्ले क्रिकेट होगा कि ही प्लेस क्रिकेट होगा, बताओ। पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला क्या है राइट। क्यों है ऐसा राइट, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है सर सिंगुलर, ही क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आप हमेशा पढ़ें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो प्लेस क्या है सर, यहाँ पे अगर वर्ब के साथ एस लगा दोगे तो क्या बन जाता है सिंगुलर, इसलिए सर ही प्लेस होगा, क्या होगा ही प्लेस, ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा ही प्लेस क्रिकेट होगा, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह लिखा होता दे प्ले क्रिकेट होगा कि दे प्लेस क्रिकेट होगा, जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया दे प्ले क्रिकेट होगा कि दे प्लेस क्रिकेट होगा, बताइए। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा दे प्ले क्रिकेट होगा, दे प्लेस क्रिकेट क्या होगा रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि दे क्या है सर प्लूरल है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके आगे का जो वर्ब लगेगा वो भी क्या होना चाहिए प्लूरल, और वर्ब के साथ एस नहीं लगा है तो वो हमेशा क्या होता है प्लूरल, और वर्ब के साथ एस लगा दोगे तो क्या बन जाता है सिंगुलर, क्लियर है कि नहीं, समझ में आए। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपको बताया, इसको ध्यान से देखिएगा, और इसमें कोई डाउट तो आप हमें बताएं, पहले बताइए इतना लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो हमें पूछिए। पहले इतना समझ में आया सभी को, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपके सामने, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना क्लियर है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस बताएंगे, अपवाद बताएंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, पहले इतना ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। तो अभी हमने क्या बता रहे थे आपको, मेन आपको फंडामेंटल जो हम पढ़ा रहे थे क्या था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमने बताया था, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है सिंगुलर, तो हमेशा सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब होता है सिंगुलर वर्ब, लेकिन आपको सिंगुलर प्लूरल में प्रॉब्लम ना हो, तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, नाउन सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बता दिया है। क्या ये क्लियर है सभी को। तो अब हम खेल को आगे ले चलते हैं, प्रॉपर नाउन को अब आगे लेके चलते हैं। तो प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सिंगुलर और प्लूरल पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो अभी हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन पे आएंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसको लिखेंगे आप सब लोग, और उसके बाद हम आगे करेंगे। पहले इतना ठीक है सभी को, चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा जैसे 3 boys fill in the blanks coming, 3 boys fill in the blanks coming. Second one, 3 idiots
fill in the blanks coming. Third one, Three Idiots. Fill in the blanks, a nice movie. पहले इनको लिख लो फिर आगे चलेंगे, पहले इन पे देखते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये 3 सेंटेंसेस हमने पहले लिखे हैं आपके लिए, पहले इनको समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ना ठीक है बच्चे। अब देखो 3 बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग लिखा है, तो आप हमें ये बताएं कि 3 बॉयज जो लिखा है, ये देखिए ये 3 बॉयज है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉयज। बॉय क्या होता है, नाउन, और नाउन के साथ एस लगा है, मतलब ये क्या है, प्लूरल है। क्या ही है, और प्लूरल इसलिए है क्योंकि कितने लड़कों के बारे में जिक्र हो रहा है, 3, तो एक से ज्यादा है तो 3 तो बॉयज प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। तो आगे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, क्या होगा, आर। क्या होगा, आर, क्योंकि 3 बॉयज आर कमिंग होगा। क्लियर है? अभी इस पे डाउट नहीं होना चाहिए कि इज और आर ही क्यों लगाए हैं, वॉज और क्यों नहीं हो गया, ये अभी सवाल है ही नहीं, ये टेंस में आप पढ़ेंगे। अभी बस हम सिंगुलर और प्लूरल पे फोकस कर रहे हैं। इस पे कर रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे वर्ब भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वर्ब भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हम केवल क्या पढ़ा रहे हैं आपको, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा बच्चे, प्लूरल। क्या लगेगा, प्लूरल। पहले बताइए, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन में आइए, क्या लिखा है, 3 इडियट्स फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। तो ये बताओ, ये इडियट्स लिखा है, तो इडियट भी क्या है बच्चे, एक नाउन है, और इसके साथ एस लगा है, तो ये क्या बन गया बच्चे, प्लूरल। क्या बन गया, प्लूरल। कितने इडियट हैं, 3, मतलब 3 मूर्ख लोग आ रहे हैं, 3 मूर्ख लोग आ रहे हैं, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स, यहाँ पे 3 लोग हैं इसलिए क्या लगेगा, आर। तो 3 इडियट्स आर कमिंग होगा, क्योंकि 3 मूर्ख लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इडियट मतलब क्या है, मूर्ख। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? अब नेक्स्ट वन लिखिएगा, 3 इडियट्स अ नाइस। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, 3 इडियट्स अ नाइस, क्या लिखा है बच्चे, मूवी। थोड़ा सा हम गड़बड़ लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये देखो बच्चे, यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, 3 इडियट्स फिल इन द ब्लैंक्स अ नाइस मूवी। तो ये बताओ, ये 3 इडियट्स क्या मूर्ख लोग की बात हो रही है? ये 3 इडियट्स क्या है? अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसके बारे में बातचीत है, मूवी के बारे में। किसके बारे में बातचीत है, मूवी के बारे में। किसके बारे में बातचीत है, मूवी। तो ये बच्चे 3 इडियट्स के बारे में बता रहा है कि 3 इडियट्स किसके बारे में जानकारी है, मूवी के बारे में। और 3 इडियट्स मूवी थी भी, तो 3 इडियट्स अगर मूवी है तो मूवी है, तो बच्चे मूवी तो एक सिंगल मूवी होगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर वाला काम नहीं आता। 3 इडियट्स एक मूवी होने के कारण ये एक मूवी है, अ नाइस मूवी इसलिए लिखा है, एक मूवी है, एक पिक्चर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा सर, सिंगुलर। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा सा दिमाग सेंटेंस को देख के करना होता है। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो पूरा एकदम ऐसे सींग ऊंग उठा के करोगे तो बोलोगे कि ऐसा लगा इसलिए लगा दो आर तक। तो थोड़ा सा ऐसे सींग नहीं करना, सींग को दबा देना है, और यहाँ पे समझना है 3 इडियट्स अ नाइस मूवी है, तो पिक्चर के बारे में जिक्र है, तो पिक्चर है, तो एक पिक्चर है, एक पिक्चर के बारे में जिक्र है, मतलब वो क्या होगा, सिंगुलर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ये दोनों में फर्क समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बातचीत अभी थी। और एक बात और बताएं इसमें पहचान, मान लो अगर ऐसा आप बोले कि सर अभी तो हम 3 इडियट्स हमने देखा इसलिए हमें पता है, मान लो हमें नहीं पता होता पिक्चर, तो भाई नहीं पता होता तो आगे पढ़ते तो नहीं पता जाता, अ नाइस मूवी लिखा है। ठीक है कि नहीं है? और एक चीज और, एक और तरीका होता है, ट्रिक होता है इसको पहचानने के लिए, कि कभी भी बच्चे अगर मान लो, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रॉपर नाउन, और हमने आपको हमेशा बताया है कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है? तो ये बताना, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, जैसे ये आई क्या लिखा है, ये कैपिटल लेटर में, हमेशा पहला अक्षर क्या होगा प्रॉपर नाउन का, कैपिटल। क्या होगा? जैसे मान लो राहुल नाम लिखते हो, तो राहुल में मान लो राहुल पाठक लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, राहुल। तो राहुल पाठक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, राहुल। क्या ये लिखना सही है? ये गलत है बच्चे, लिखावट गलत है। तो राहुल पाठक कैसे लिखोगे? क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे राहुल में आर क्या होगा, कैपिटल, और पी क्या होगा,
कैपिटल। तो जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो याद रखिएगा पहला अक्षर क्या होगा बच्चे, कैपिटल। क्या होगा, कैपिटल। और ये थ्री इडियट जो है यहाँ पे, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या है ये, प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर पिक्चर का नाम है, हाँ या ना। तो यहाँ पे बच्चे कैपिटल, देखो आई इसीलिए हमने यहाँ पे मिटा के कैपिटल लेटर बनाया। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो। तो एक पहचान ये होता है कि अगर यहाँ पे दोनों शब्द कंपाउंड शब्द है तो पहला अक्षर कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो जरूर सर ये किसके बारे में बातचीत कर रहा है, प्रॉपर नाउन। किसके बारे में बातचीत कर रहा है, प्रॉपर। ये हमने थोड़ा राइटिंग स्किल्स के लिए आपको बता दिया। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो प्रॉपर नाउन है इसलिए बच्चे क्या होगा, सिंगुलर होगा। और हमने यही ना पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए उसके आगे क्या लगता है, सिंगुलर शब्द। और ये मूवी एक प्रॉपर एक मूवी का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, इसलिए क्या है, ये प्रॉपर है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया बच्चे, ठीक है। आओ कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज, जैसे मान लो अगर हम बोल दें, चलो यहाँ तक तो ठीक है, 50 स्टूडेंट्स, क्या बोल दें, 50, ठीक है। ये 50 स्टूडेंट, कितने विद्यार्थियों के बारे में बातचीत हो रहा है, 50। तो 50 विद्यार्थियों की बातचीत हो रहा है, तो आगे क्या लगेगा, प्लूरल। क्या लगेगा। लेकिन मान लो मैं एक किताब लिखा होता और उस किताब का नाम मेरा होता 50 स्टूडेंट्स, मेरी बुक का नाम होता, क्या नाम होता, 50 स्टूडेंट्स। तो बच्चे अब मैं क्या लगाता उसके बाद, सिंगुलर। क्या लगाता, सिंगुलर, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स अब बुक का नाम हो गया है, और बुक का नाम है मतलब वो स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम है मतलब वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के कारण क्या लगता है, सिंगुलर। क्या लगता है, सिंगुलर। तो 50 स्टूडेंट्स अगर किताब की नाम होता, किताब का बुक का नाम होता, तो बच्चे जरूर क्या होता, उसके साथ सिंगुलर लगेगा। लेकिन जनरल सेंटेंस होगा तो बच्चे स्टूडेंट तो हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए क्या लगेगा, आगे प्लूरल लगेगा। इस चीज को हमेशा देखना, ये बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ सेंटेंसेस और लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो किसी भी बुक का नाम हो, किसी पिक्चर का नाम हो, टाइटल हो किसी भी बुक का, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा क्या यूज करते हैं बच्चे, आप सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल और लिख रहे हैं, जैसे लिखें, दी स्टेट्स ऑफ इंडिया, दी स्टेट्स ऑफ इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स, डेवलप्ड, दी स्टेट्स ऑफ इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स, डेवलप्ड। सेकेंड वन लिखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ डेवलपिंग कंट्री, टू स्टेट्स participating in this seminar, two states my favorite movie, लिख लेना आप, रुक जाओ हमें पूरा लिख लेने दो पहले। गुलिवर्स ट्रेवल्स कलेक्शन ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज, अरेबियन नाइट्स, still very popular among
चिल्ड्रंस। एवेंजर्स released all over the world। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चे, फिर एक एक करके हम जवाब देंगे। पहले इसको देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, फिर पीछे वाला ओपन कर देंगे, पीछे का फिर देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला स्लाइड लिख लो जल्दी से, फिर इस बैक स्लाइड में चलेंगे। हो गया, सबने लिख लिया? ये वाला लिख लो, इधर का लिख लिया था, इधर का। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। आज केवल बहुत बेसिक से शुरू हो रहा है ना, अभी मेन इसका एक्सेप्शन नहीं बताए जहां पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं, लेकिन बहुत बेसिक एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है ना, अब देखो, जैसे देखो, द स्टेट्स, सॉरी क्या लिखा है, द स्टेट्स ऑफ इंडिया फिल इन द ब्लैंक डेवलप। अब आप इसको पढ़िए पहले, क्या लिखा है, द स्टेट्स ऑफ इंडिया। द स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के जो राज्य है, तो यहाँ पे बच्चे प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है ना, तो भारत के जो राज्य हैं वो क्या है, डेवलप्ड है। तो बहुत सारे राज्य हैं, तो स्टेट्स बोला है, तो स्टेट्स बोलने के कारण यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आर, क्या होगा, द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डेवलप्ड, मतलब भारत में जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो क्या है, डेवलप्ड है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आगे देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर डेवलपिंग कंट्री। तो ये बताओ, जो यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है ना, आर डेवलपिंग, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज होगा कि आर होगा, बताओ। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बच्चे क्या है, एक देश है, एक देश है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इज अ डेवलपिंग कंट्री। क्लियर है कि वैसे डेवलप्ड कंट्री हमने गलती से लिख दिया है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द डेवलपिंग कंट्री हमने लिखा, चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक देश है, ये प्रॉपर देश है। तो सिंगल के बारे में बात होता है तो ऑलवेज क्या यूज करते हैं आप, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे स्टेट्स है, यहाँ भी स्टेट्स है, ये स्टेट्स और ये स्टेट्स अलग है। ये भारत के राज्य के बारे में बोल रहा है, और ये यूएसए इसके बारे में बात कर रहा है, यूएसए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखिएगा, टू स्टेट्स फिल इन द ब्लैंक्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार, यहाँ पे क्या होगा, आर, क्या होगा, आर, क्योंकि सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा राज्य कर रहे हैं, तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो आप कोई चीज रट नहीं सकते हैं कि यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे ये लगेगा वो लगेगा, आपको समझ के करना पड़ेगा। जैसे अब ये देखो, टू स्टेट्स, माय फेवरेट मूवी, तो ये एक मूवी आई थी, क्लियर है ना, और उस मूवी का नाम क्या है, टू स्टेट्स। तो टू स्टेट्स हो गया, तो ये मूवी का नाम है, तो मूवी का नाम हमेशा कैसे लेते हैं, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, इज माय फेवरेट मूवी होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चे? तो यहाँ पे आप रटेंगे नहीं कि स्टेट्स लिखा है तो आर लगा दिए, तो यहाँ पे मूवी का नाम है तो इज आ रहा है, मतलब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। समझ में आ रहा है सभी को? आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है, तो अब सभी बच्चे ने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा, अगर स्टोरी पढ़ा होगा, गुलिवर्स लीलुपुट वाली एक कहानी होती थी इंग्लिश के चैप्टर में, तो उसी के बारे में जिक्र है। गुलिवर्स ट्रेवल अ कलेक्शन ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है बच्चे, ये एक क्या है, आपका पूरा एक बुक है। तो इसमें क्या है कि बुक का नाम है तो कलेक्शन ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज है। तो ये बताइए, यहाँ पे बुक का नाम होने के कारण यहाँ पे सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे आप, इस होगा प्रॉपर नाउन है, बुक का नाम है मतलब सिंगुलर है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिएगा, अरेबियन नाइट्स फिल इन द ब्लैंक्स स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। अरेबियन नाइट्स बच्चे क्या है, ये भी आप लोग धारावाहिक देखते होंगे, सिंदबाद वाला जो आता है, ठीक है ना, देखते थे पहले, आजकल बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते पता नहीं है, क्योंकि आजकल फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, पहले टीवी देखते थे तो हाँ आता था। तो अरेबियन नाइट्स बच्चे वही है, तो ये भी क्या है बच्चे, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक सीरियल का नाम है अरेबियन नाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। क्लियर है कि नहीं? ये मत समझना ऐसा लगा है तो आ रहा हो, तो आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, अमंग चिल्ड्रन, यहाँ तक क्लियर है? अब ये बताओ, चिल्ड्रंस लिखना सही है कि गलत है, ये रॉन्ग है,
क्यों रॉन्ग है? क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे खुद क्या होता है, प्लूरल होता है। चिल्ड्रन क्या होता है? तो चिल्ड्रन याद रखना, जैसे अगर बात ये वाली होगी, जैसे मैन है तो मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN। ये मेंस नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं है, MEN होता है प्लूरल। वैसे चिल्ड्रन का बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रन जो होता है वो खुद में क्या होता है, प्लूरल होता है। खुद में क्या होता है, प्लूरल। इसका चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता, याद रखना। चिल्ड्रन मतलब होता है एक से ज्यादा, क्लियर है कि नहीं, बच्चे। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज याद रखना। तो ये एरर था, ये हमने ऐसे सुधार दिया। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते, इसलिए अभी तो बेसिक ही सीख रहे हो, तो इसलिए हर एक चीज पता होना चाहिए आपको, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, एवेंजर्स फिल इन द ब्लैंक्स रिलीज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रिलीज हुआ है सब पूरे देश में। एवेंजर्स एक मूवी आई थी, क्या आई थी, मूवी। वैसे जनरली एवेंजर्स तो प्लूरल है, लेकिन ये एवेंजर्स जो आई थी वो मूवी आई थी। मूवी के कारण बच्चे यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बताइएगा, इज। क्या होगा, इज होगा। इज या वॉज कुछ भी लगा सकते हो, वॉज होगा। वॉज रिलीज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पुरानी घटना है ना, पास्ट में हुआ था। तो इज या वॉज कुछ भी कर लो, इससे अभी फर्क नहीं पड़ता, इज लिख लो या वॉज, बस सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों होगा सिंगुलर? क्योंकि ये बच्चे क्या है आपका, क्या है बच्चे, ये आपका ये सिंगुलर इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, मूवी है, और ये प्रॉपर नाउन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? तो अभी हमने आपको ये बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है सर, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर होने के कारण इसके साथ जो आपका वर्ब लगाएंगे वो हमेशा क्या लगाएंगे सर आप, सिंगुलर। क्या लगाएंगे, सिंगुलर। ये बात क्लियर हुआ? इतना फंडामेंटल क्लियर है, इसके सारे एग्जांपल भी दिए। अब हम आपको बताएंगे कुछ इसके अपवाद। क्या बताएंगे, अपवाद। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहां पे सिंगुलर ये प्रॉपर नाउन के साथ भी क्या लग जाता है, प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल बना दिया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ये सब हम लिखवाएंगे, लेकिन वहां पे लगा दिया जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन नंबर भी लिख दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं? तो कल हम प्रॉपर नाउन के एक्सेप्शन पढ़ के सीधा सा कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का फंडामेंटल क्लास नाउन का समझ में आया होगा। बाकी हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है।